हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप MMPIC। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज अगर देखा जाए तो हमारी जो महामारी है बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, तो हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी बरतने का मतलब ये है कि आप जब बहुत ही ज़रूरी काम कोई हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर से बाहर ना निकलें। तभी आप इस महामारी से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? टेंस पार्ट 2। इससे पहले आपने पढ़ा था टेंस पार्ट 1। टेंस पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, टेंस किसे कहते हैं और टेंसों के कितने टाइप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पढ़ा था। तीनों के हमने 4 पार्ट बताए थे और 4 पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स भी बताए थे, उसकी पहचान बताई थी और बनाने का नियम भी बताया था। और वो जो रूल्स था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टेंस पार्ट 2। रूल से कहाँ से स्टार्ट होगा? विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता के साथ रूल। जब हमारा कर्ता क्या होगा? व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल। थोड़ा जूम कर लिए। तो व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा बहुवचन होगा तो क्या हम बनाएंगे? बहुवचन के लिए बहुवचन। तो देखो कैसे बनाते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का रूल बता रहे हैं हम। असर्टिव सेंटेंस चल रहा है हमारा। इसमें क्या करते हैं? सबसे हम पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब। इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला हमने बताया था कि ये मैन वर्ब लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? बहुवचन होगा, तब क्या करेंगे? डायरेक्टली हम कर्ता लिख देंगे बहुवचन का, और मुख्य क्रिया में हम ना तो एस लगाएंगे और ना ही एस, कुछ नहीं लगाना है। डायरेक्टली आप जो वर्ब होगी वही लिख देना है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे मैं कह दूं, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैं, IUV, अगर देखा जाए, जैसे मैं अपने आप को कह रहा हूं, तो ये है क्या? हम तो एक वचन है ना, सिंगुलर हैं। अगर देखा जाए यू, तुम भी तो एक वचन हो। और देखा जाए IVU और दे, IVU, ये अगर देखा जाए तो हम वी भी हम अपने आप को इस कह सकते हैं और यू तुमको कह सकते हैं, तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, इसके साथ में जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया होती है, वो हमेशा बहुवचन की ही आती है, कभी भी सिंगुलर की नहीं आती है। इसलिए ध्यान रखना, होते ये सिंगुलर ही हैं, लेकिन जो इनके साथ वर्ब आती है वो क्या आती है? हमेशा बहुवचन की ही आती है। ठीक। तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कह दूं, मैं स्कूल जाता हूं। पहचान तो हम बता ही चुके हैं पार्ट 1 में, किस कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, मैं अगर देखा जाए, मैं तो हूं, एक ही तो हूं, एक वचन हूं, सिंगुलर हूं, लेकिन ये इसके बाद हमेशा क्या आता है? रूल हमेशा प्लूरल का ही आता है, यानी बहुवचन का ही आता है। तो आई, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब इसमें हम ना तो एस लगाएंगे ना एस लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? बहुवचन। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है तो इसको भी हम बहुवचन ही रखते हैं, सिंगुलर नहीं बनाते हैं। तो आई गो टू स्कूल, कुछ नहीं करना है। और देख लीजिए, राम और सीता जंगल में रहते हैं। अब राम और सीता जंगल में क्या है? दो लोग हैं, प्लूरल हमारा हो गया। तो राम एंड सीता लिव। मुख्य क्रिया क्या है? रहना। उसमें क्या लगा है? ते, रहते हैं। तो लिव हमारा, इसमें ईएस या एस कुछ भी नहीं लगाएंगे। लिव, रहते हैं कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट।
बस ये बन गया। तो ये हमारा रूल क्या हो गया, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। एक वचन का हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टेंस पार्ट 2 का नेगेटिव सेंटेंस। ये चल रहा है हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आया हो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। देखिए बनाने का रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम क्या होते हैं, डायरेक्टली हम रूल के माध्यम से ही आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, प्लस हम यहां पे क्या लगाएंगे, डू या डज। क्या लगाएंगे, डू या डज। डू कहां पे लगाएंगे, डू लगाएंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। डू, अभी इसको हम लिख देते हैं वहां पे। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस मैन वर्ब एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो देखिए सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तो डज आएगा। सॉरी यहां पे नॉट छूट गया। डज के बाद यहां पे नॉट लगाएंगे प्लस एमबी प्लस ओवी यानी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज नॉट, अगर हमारा बहुवचन है तो डू नॉट। बहुवचन कौन से होते हैं भाई, हम समझाया था, यू, आई, वी, दे, ये सब हमारे क्या हैं, बहुवचन ही होते हैं। तो इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, डू नॉट आएगा, डज नहीं आएगा। एक वचन हम बता चुके हैं, उनके साथ में क्या आएगा, डज नॉट आएगा। तो यहां पे लिख भी देते हैं, डू इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट और डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डू कहां पे यूज करना है, डू इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, अगर एक वचन होगा तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं, राधा आजकल स्कूल नहीं जाती है। अब देखिए असर्टिव का कौन सा पार्ट है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या आ गया, नहीं, नकारात्मक का बोध हो रहा है। जब नहीं आ गया तो सबसे पहले आपको देखना है राधा एक वचन है या बहुवचन है। तो राधा हमारी अकेली है, एक है, तो एक वचन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राधा लिखेंगे। अब राधा जब एक वचन है तो इन दोनों में से क्या लगाना है, डज लगा देना है। डज, अब नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट। अब क्या लिखना है, नॉट भी लगा दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, यानी जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो टू। कहाँ जाती है, स्कूल। कब जाती है, आजकल, नाउ ए डेज। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। एक और देख लेते हैं, तुम आजकल किताब नहीं पढ़ते हो।
तुम आजकल क्या किताब नहीं पढ़ते हो, नहीं शब्द आ गया हमारा। तो हमने बताया था यू होता तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में हमेशा क्या आता है, रूल्स हमेशा बहुवचन के यानी प्लूरल के लगते हैं। तो क्या आएगा, डू आ जाएगा। नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे, मैन वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड। क्या नहीं पढ़ते हैं, किताब, रीड द बुक। रीड द बुक कब, आजकल, नाउ-ए-डेज। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। एक बार और समझ लेते हैं। सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा यानी एक वचन, जैसे राधा एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे। अगर हमारा बहुवचन होगा जैसे तुम, तो इसके साथ में डू नॉट लगाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, टू इंक्वायरी, पूछताछ करना, छानबीन करना। तो हम पूछताछ दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी किसी वर्डों में आपसे हम डायरेक्टली आंसर पूछ लें। जैसे हम कह दें क्या पिताजी बाजार गए हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो यस, आप कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें आपको पूरा सेंटेंस बताना ही पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछ लें पिताजी कहाँ गए हैं, तब आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा, पिताजी लखनऊ गए हैं, या पिताजी खेत गए हैं, या बाजार गए हैं। तो इसीलिए इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरे डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल में क्या होते हैं, ये क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होते हैं, और ये इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे कौन से, कौन आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, क्या आ जाए, कब आ जाए। तो ये वर्ड क्या होते हैं, ये इंट्रोगेटिव डबल होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। दो बार आपसे इसमें क्या डबल क्रिया करने का बोध होगा। इसमें डायरेक्टली आप सिंगल ही उत्तर दे सकते हो। ये हमेशा क्या से ही आरंभ होते हैं। ये क्या से आरंभ होंगे, और ये वाक्य के बीच में कोई पूछने वाला वर्ड होगा, जिससे आपसे ऐसा लगे कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उस वर्ड से आपको पहचानना होगा। तो इनको बनाते समय हमेशा लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, देखिए रूल वही है आपका। ये आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है इधर, नहीं। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डू या डज। आपको पता ही है, डू बहुवचन के लिए, डज सिंगुलर के लिए। प्लस क्या लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो क्या कर देना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या लगा देना है, नॉट। हमेशा ध्यान रखना, नॉट जब भी लगता है हमारा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। नॉट प्लस
मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किसके लिए है? नेगेटिव, जिसमें नहीं आ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे पूछें क्या पिताजी मंदिर जाते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, पूछा जा रहा है कि आप पिताजी जाते हैं, तो आप डायरेक्टली यस या नो में उत्तर दे सकते हो। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सिंगल। तो जैसे जब भी शुरुआत में क्या वर्ड आ जाता है तो जो टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया से हम बनाते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया हमारी क्या है? डू या डज। तो जब पिताजी हमारे एक वचन है तो क्या आएगा? डज आएगा। डज द फादर जाने की इंग्लिश गो टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। एक और देख लेते हैं। क्या मजदूर घर को लौट रहे हैं? घर को लौटते हैं, लौटते हैं। क्या मजदूर घर को लौटते हैं यानी वापस आते हैं? अब लौटना हमारा मुख्य क्रिया, उसमें ता आ गया, लौटते हैं मुख्य क्रिया बन गया। तो मजदूर हमारे क्या, देखो इस यहाँ से लग रहा है कि ये बहुत से मजदूर हैं। जब बहुत से हैं हमारे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों में से डू आ जाएगा। डू द लेबर्स रिटर्न टू होम, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारा पिताजी सिंगुलर हो गया, मजदूर हमारे बहुवचन हो गए, दो नियम। अब देख लेते हैं नेगेटिव के एग्जांपल्स। नेगेटिव में क्या है? नॉट शब्द जोड़ दिया जाएगा बस। जैसे हम कहते हैं क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? क्या तुम पत्र नहीं, अब हमारा इंट्रोगेटिव सिंगल ही है लेकिन क्या नहीं शब्द आ गया, तो इंट्रोगेटिव सिंगल के क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्या, बस आपको वही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना है। तो इससे पहले तुम हमारा हमने बताया था बहुवचन होता है, तो क्या आएगा? डू आ जाएगा, फिर यू आएगा, नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या बढ़ई कुर्सी नहीं बनाता है? बढ़ई हमारा एक वचन है तो क्या आएगा? डज द कारपेंटर बनाने की मैक, सॉरी यहाँ पे नॉट भी लगेगा। डज द कारपेंटर नॉट मैक अ चेयर, क्वेश्चन मार्क। ये मेक और कुक प्रिपेयर आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई भोजन या चाय खाना बनाने की बात होगी तो वहाँ पे हम कुक का प्रयोग करते हैं। बाकी अगर फर्नीचर बनाने की बात होगी तो हम मैक का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये आपने देखा इंट्रोगेटिव फर्स्ट के, असर्टिव भी देख लिया और नेगेटिव भी देख लिया, इसमें नॉट शब्द आएगा। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव डबल, यानी डबल इंट्रोगेटिव।
डबल इंट्रोगेटिव। इसका रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड को हम स्टार्ट करने में क्या लिख रहे हैं, क्यू डब्ल्यू, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, प्लस उसके बाद में क्या लगाना है, डू या डज। आपको पता ही है डू आएगा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और डज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। इसी में नॉट भी समझ लेते हैं, अगर नॉट आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट लगा देंगे, बस इतना कर देना है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। चाहे वाक्य के बीच में कहीं पर भी मिल जाए, उनको बस उठा के बाहर खींच लाना है। उसके बाद में सहायक क्रिया लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, फिर नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। राधा आजकल स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब देखिए इसमें नहीं भी हमने लगा दिया, क्योंकि इसमें नहीं वाला भी समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए राधा आजकल स्कूल क्यों नहीं जाती है। अब इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिससे लग रहा है कि उस हमसे पूछा जा रहा है, राधा से पूछा जा रहा है, तो इसमें क्यों से लग रहा है, रीजन आपको बताया जा रहा है। तो रीजन क्या है, इस क्यों को हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। व्हाई। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डज। तो राधा एक वचन है तो इन दोनों में से क्या आएगा, डज आएगा, डज। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा। अब क्या करना है, देखो नॉट अगर आया होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं आया होगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं आया तो लगा देते हैं नॉट। जाने की इंग्लिश को, नहीं जाती कहाँ, स्कूल। कब, आजकल, नाउएडेज, क्वेश्चन मार्क। और समझ लेते हैं, तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है। अब क्या है, तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, इसमें नहीं शब्द आया नहीं है तो नहीं, हम नहीं लगाएंगे। तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे, वेयर। वेयर के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। तुम्हारा मित्र एक वचन है तो क्या आएगा, डज योर फ्रेंड। अब देखिए क्या इसमें नहीं आया, तो नहीं आया तो नॉट नहीं लगाएं, डायरेक्टली क्या है, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बस रहने की लीव लगा दो, बन गया हमारा। एक और देख लेते हैं, तुम लोग पूजा करने कहाँ जाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या आ गया, कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ को उठा के लाते हैं, वेयर। वेयर तुम हमारा क्या बहुवचन होता है तो क्या आएगा, डू। अब तुम लोग करता है तो यू। जाने की इंग्लिश, गो टू। क्या करने, पूजा करने, टू वर्शिप। वर्शिप। तो ये आपके नेगेटिव भी हो गए और इंट्रोगेटिव के असर्टिव भी हो गए।
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक वचन और डज, बहुवचन और डू, सब्जेक्ट नॉट, मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये हो गए, आज समाप्त हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पर तुम अपने मोबाइल में अपने स्टेटस पर स्टेटस बदल रहे हो, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो रियल जिंदगी में तुम्हारा स्टेटस ऊपर उठाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। क्या है तुम्हारा मेन काम? व्हाट्सएप चलाना, टिकटॉक देखना या पबजी खेलना? लाइफ में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब क्या काम आएगा तुम्हारी एडिट की हुई डीपी, तुम्हारे दोस्तों के साथ किया गया टाइम पास, या तुम्हारी मेहनत से लगी हुई नौकरी? जानते हो आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तो बिना हकीकत जाने, बिना दिल की माने वो कुछ भी बोल देता है। मुझे यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक पीओ बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। बुरा मत मानना यार, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट भेड़ की तरह एक के पीछे एक लगे हुए हैं। जो आगे वाला इंसान कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे उसकी सक्सेस देखकर हम भी उसकी कॉपी करने लग जाते हैं और बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से तुम अपना वक्त पे वक्त फालतू की चीजों में बर्बाद किए जा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हें आज की दुनिया में बेरोजगारी और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। कितना सिंपली ब्लेम कर देते हैं हम लोग सिस्टम को कि जॉब कम निकल रही है, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन सोचो उन लोगों का कंपटीशन लेवल क्या रहा होगा जो आज श्रीमान रतन टाटा और श्रीमान नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं। वो लोग जहां पर भी जिस भी लेवल पर हैं, उस पर तो सिर्फ एक इंसान ही हो सकता है। वहां तो किसी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं है। अगर ये महान लोग भी चाहते तो बड़े आराम से अपने सिस्टम को ब्लेम करते हुए तुम्हारी तरह आज मोबाइल में गेम खेल रहे होते। और हमें अपने देश में इस तरह के महान लोग देखने को नहीं मिलते। उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, गूगल करने बैठोगे तो अनगिनत महान लोगों के नाम निकल के आएंगे। हर फील्ड में लोगों ने अपना नाम कमाया है, और बिना एजुकेशन लिए, बिना ज्ञान लिए वो भी शायद कुछ नहीं कर पाते। कुछ मेरे आलोचक ये भी बोलेंगे कि क्या मार्क्स लाना ही सब कुछ होता है? कितने लोगों ने नौकरी लग के अपना नाम कमाया है? तो उन भाइयों को मैं इतना ही बोलूंगा कि हो सकता है पढ़ाई सब कुछ ना हो, लेकिन वैल्यू मार्क्स की नहीं, ज्ञान की होती है। और ऐसा शायद ही होता होगा कि अच्छे ज्ञान वाले के खराब मार्क्स आए हों। इसलिए इस पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स और रैंक ना समझकर जिंदगी बदलने वाला ज्ञान का आधार समझोगे, तभी तुम्हारी जिंदगी का मिशन सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल ऊपर करो यार। कुछ भी करो तो 1 मिनट के लिए रुक के जरा सोचना और पूछना अपने आप से कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है? क्या वाकई में इतनी सी पढ़ाई या इतने थोड़े से ज्ञान से मैं इस दुनिया से कम्पीट कर पाऊंगा, या वो सब हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ? जवाब अगर हाँ में आए तो शायद ये वीडियो देखकर भी तुमने अपनी 4 मिनट बेकार ही कर ली, और अगर ना में आए तो बस सोच लेना वक्त आ गया है अपने ज्ञान का हथियार घिसने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का और किताबों से दिल लगाने का। ऐसा करोगे तभी तो 40 साल बाद छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही सुनेंगे जैसा आज तुम कुछ महान लोगों के बारे में सुनते हो। जय हिंद। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसा कोई टेंस वर्तमान का होगा जिसमें कार्य का जारी होने का बोध होगा। यानी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, पहचान क्या होगी? रहा है। रहा है का कोई भी रूप हो सकता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं। तो रहा है का कोई भी रूप हो सकता है। क्लियर? ये हो गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक, ये पहचान हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, भी लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये क्या हो गई? इसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो गई। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये पहचान हो गई। अब देख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन, बनाने का नियम। और जो रहा है होती है, इसकी भी इंग्लिश आईएनजी होती है, भी ध्यान रखना है आपको। इसको आईएनजी फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन,
यानी अनुवाद के नियम। अभी इससे पहले आप लोगों ने प्रेजेंट एंड डेफिनिट में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, यानी नेगेटिव असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से अगर हम वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक साथ में जो 6 टेंस बनते हैं एक साथ में आपको समझा देते हैं। अगर यही नियम शुरुआत में बताए हो तो समझ में शायद ना आता, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक साथ में हम नेगेटिव भी बताएंगे, असर्टिव भी बताएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी बताएंगे और सेकंड भी बताएंगे, एक ही रूल में आ जाएंगे 6। अगर ये समझ लिया तो टेंस कोई भी हो आप आसानी से इसको बना सकते हो। देखो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, पहले देखिए क्या करेंगे, इज यूज्ड विथ ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी इज जो होगा वो केवल सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट के लिए, यानी एक वचन कर्ता के लिए होगा। और देखिए एम इज यूज्ड विथ ओनली आई का यूज किसके साथ करोगे आप, आई का यूज केवल एम के लिए, यानी जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। और देखिए बच्चा हमारा क्या, आर इज यूज्ड विथ ओनली प्लूरल सब्जेक्ट। ये अच्छे से आपको रीड कर लेना है और लर्न भी कर लेना है कि इज का यूज हम क्या करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा। एक वचन आप जानते हो, बहुवचन भी जानते हो और सिंगुलर भी जानते हो, सब कुछ जानते हो आप। तो इज का यूज कहाँ पे करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और एम का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट केवल आई आएगा तभी हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और आर का यूज कहाँ पे करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा। और जो रहा होता है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आईएनजी। तो मुख्य क्रिया में हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो इसके हम 6 जो स्ट्रक्चर हैं वो समझ लेते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गए तो टेंस कैसा भी है आप बना सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे प्लस इज एम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेंटेंस आपका असर्टिव यानी अफर्मेटिव। सेंटेंस चाहे प्रेजेंट पास्ट में किसी का भी हो, टाइप सब इसी तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका असर्टिव के लिए। नेगेटिव देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव के लिए, नेगेटिव। उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव। अब देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव या सेकंड कर सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव।
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा, नॉट प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या है? नेगेटिव। बस इतने ही नियम होते हैं। अभी हम एग्जांपल बताते हैं। देखो क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग आती है। जैसे अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अभी क्या आपने बताया था, इज एम आर, तो वहाँ पे इज एम आर लगाना है। उसके बाद मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस इतने ही स्ट्रक्चर होते हैं इसके। अगर ये समझ लिया तो आपका आसानी से टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, आप इसी तरीके से बना सकते हो। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, असर्टिव। असर्टिव के कितने पार्ट होते हैं आप जानते ही हो। सबसे पहला टॉपिक हमारा असर्टिव का ही था। असर्टिव के 2 टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। तो हम अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव भी। नेगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है प्लस इज एम आर लगा देना है। जो सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग तीनों में से किसी एक प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, और इसी में क्या जोड़ देना है, आईएनजी भी जोड़ देना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। यह है अफर्मेटिव। नेगेटिव जब होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी बच जाए लास्ट में लिख देना। ठीक, क्लियर। तो ये अफर्मेटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह रामायण पढ़ रही है। रामायण पढ़ रही है। वह हमारा क्या है, फीमेल है तो क्या आएगा, सी। ये हमारा एक वचन है तो क्या आएगा, इज। पढ़ने की रीड होती है, मुख्य क्रिया हमारी रीड है, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। ये आईएनजी फॉर्म बन जाती है हमारी। ठीक, तो रीडिंग क्या पढ़ रही, द रामायण। रामायण लिखा जाता है। ठीक है, तो वह रामायण पढ़ रही है। अगर यही सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। वह रामायण पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग द रामायण। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव का होता, वह रामायण नहीं पढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शी इज के बाद क्या लगा देना है, नॉट। सॉरी, यहाँ पे नॉट लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे आप नॉट पढ़ा लीजिएगा। नॉट प्लस। कितने अफसोस की बात है